Good morning everyone. Welcome back to our online classes. For the last time for this lesson. ये आज हम लेसन कंप्लीट कर लेंगे। किस प्रकार हमने देखा था ब्रिटिशर्स हमारे आए जस्ट फॉर द ट्रेड, पर्पज ऑफ ट्रेड, व्यापार करने। देन आफ्टर ट्रेड टू टेरिटरी के हमारे ऊपर किस प्रकार शासन करना शुरू कर दिया। देन आफ्टर रेवेन्यू सेटलमेंट, किस प्रकार उन्होंने रेवेन्यू हमारे यहाँ से जनरेट की। किस प्रकार उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स और ग्रोन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द यूरोप। यूरोप में जो डिफरेंट कंट्रीज है उन्होंने अपनी जरूरतों के अनुसार हमारे कौन कौन सी फसलें उगाई। उसके बाद उनमें एक एग्जाम्पल पढ़ा हमने इंडिगो का, नील की खेती। उसके बाद इस नील की खेती के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं, कौन कौन सी सेटलमेंट की है, इसमें हमने दो पढ़े थे कल, निज और रयोट सिस्टम। उसमें लीज में देखा था कि मालिक कौन होते थे, प्लांटर्स होते थे, या तो खरीदते थे जमीन या लीज पर या रेंट पर लेते थे। रियोत में क्या होता था, मालिक तो किसान होते थे लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में होते, उसके अनुसार व्यवस्था करते। सारा बैल है, हल है, फिर केवल बीज और लोन प्रोवाइड करता था। पैसा किस कौन प्रोवाइड करता, ब्रिटिशर्स, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर वो कभी उतरता ही नहीं था। अब इस प्रकार की हरस कंडीशन जब हुई इतनी इस प्रकार से, क्योंकि एक बार लोन ले लिया गया, उसका इंटरेस्ट है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, अगली बार दूसरा लोन देके फिर उनको बताया जाता है कि आपका इतना और बाकी है। तो इससे बिल्कुल परेशान होने के बाद 1859 में इसमें देखा ब्लू रिवॉल्यूशन। तो जो नील की खेती करने वाले लोग थे वो सरकार के खिलाफ दे टर्न्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और अगेंस्ट द प्लांटर्स, नॉट द गवर्नमेंट। सरकार के खिलाफ नहीं, किसके खिलाफ, जो बागान मालिक थे, जो इंडिगो की खेती कराते थे, उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन्होंने मना कर दिया खेती करने से। दे डिनाइड टू ग्रो इंडिगो, खेती किसकी, इंडिगो, नील की खेती करने से उन्होंने मना कर दिया। अब उन्होंने मना किया तो उनके लिए तरीका कौन सा था, फर्स्ट दे रेबल विद स्वॉर्ड, बो एंड एरो। तो उन्होंने तलवार, स्वेयर्स, भाला, स्पीयर्स, इसको स्पीयर्स, तलवार से, भाले से, तीर कमान से, ये तो पुरुषों के हथियार थे, इनके द्वारा उन्होंने विरोध किया। अब दूसरा महिलाओं का देखो, जो घर में चीजें अवेलेबल होती है इनसाइड द किचन, स्पेशली जो किचन में अवेलेबल होती थी, पैन चाहे तवा है, तो उसके बाद टोंग चाहे चिमटा है, उसके साथ साथ आपने देखा उसके पोर्ट्स, मटके हैं, वो उन्होंने अपने हथियार बनाए, यानी वो फेंक के मार सकते थे। हालांकि हो सकता है ज्यादातर घरों में आज भी इस्तेमाल होती हो। तो महिलाओं के लिए हथियार कौन से, विच आर इनसाइड द किचन, और पुरुषों के लिए जो भाले, तलवार, तीर कमान, इनके द्वारा इन्होंने विरोध किया। अब उसके बाद इन्होंने साफ मना कर दिया, वी आर नॉट गोइंग टू डू द ग्रोइंग ऑफ इंडिगो, खेती नहीं करेंगे। दूसरा, वी आर नॉट गोइंग टू टेक द लोन, अब इससे आगे हमें लोन नहीं चाहिए, हम उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते। उसके बाद दूसरा तरीका क्या था, एक इसमें दे रखा था इनको जो कन्विंस किया जाता है वो काम करने के लिए, और जो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उनको बोलते थे गोमस्ताज। ये कौन थे, दीज आर द एजेंट्स, ये एजेंट थे अंग्रेजों के, जो कि रेवेन्यू या रेंट जो था, रेंट पर जमीन थी उसे रेंट वापस कलेक्ट करना इनका काम था। अब इनको पीटा गया, दे वर आल्सो बीटन बाय द रिवॉल्यूशनरी, जो क्रांतिकारी थे, जो ये लोग थे इंडिगो खेती करने वाले पीजेंट, किसान, इन्होंने इनको पीटा। उसके बाद एक वर्ड और दे रखा है कि दे वर बीटन बाय द, कई बार किसान जब who were not able to pay the rent, जो रेंट नहीं पे कर पाते थे उनको, they were also beaten by the retials, जो लट लेके उनके साथ किसने रखे थे, प्लांटर से रखे हुए थे सुरक्षा के लिए। अब उन्होंने बोला हम उनके दबाव में भी नहीं आएंगे। अब इतनी सारी क्रांति हो कैसे गई, पहली कंडीशन तो ये थी, they were oppressed और harassed by the planters, उनका बहुत ज्यादा शोषण किया गया, एक्सप्लॉइटेशन किया गया था, उससे परेशान थे। लेकिन ये शोषण तो पहले भी होता था, अचानक से क्यों, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, दे थिंक दैट दे हैव द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स, जो वहां के स्थानीय जमींदार हैं उनकी मदद मिलेगी इनको, और द हेडमैन ऑफ द विलेज, गांव के मुखिया उनकी मदद मिलेगी। क्यों, क्योंकि गांव के मुखिया थे, उनको प्लांटर्स के उन्होंने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था कि पूरे गांव की जो रेवेन्यू होगी, रेंट होगा, वो कलेक्ट करके देंगे। दूसरा, जमींदार थे, उनसे जबरदस्ती लीज पर ली गई थी जमीन, उनको फोर्स किया गया था कि अपनी जमीन जो आपके अंतर्गत आती है उसको छोड़े हैं, उस पर हम प्लांटेशन करेंगे, आप अपने पैसे लें, फोर्स किया गया था। अब दोनों ही नाराज थे, इन्होंने क्या किया, जगह जगह घूम के फिर के लोगों को उसके लिए, विरोध के लिए उकसाया कि जस्ट रेजिस्ट द सिस्टम व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, जो व्यवस्था है उसका विरोध करें। तो इस प्रकार ये व्यवस्था, इसके विरोध के स्वरूप उत्पन्न हुई है, इन्होंने क्रांति की। एक इनके दिमाग में एक चीज और थी कि द गवर्नमेंट विल आल्सो गोइंग टू हेल्प अस, कि सरकार भी हमारी मदद करेगी।
अब इस प्रकार की परिस्थितियां बनी और जब ये थोड़ा सा विरोध ज्यादा बढ़ा तो उसके बाद परिस्थितियां क्या बनी कि जो हमारी उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत हम आते थे, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा अगर हम इनको वापस प्रेशराइज करने का प्रयास करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी। 1859 पढ़ रहे हो आप, इससे पहले सबसे बड़ी जो हमारी पहली रिवॉल्यूशन थी विच वाज आल्सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको आजादी का पहला युद्ध भी मानते हैं, पहला अवसर जिस पर हमने विरोध किया था अंग्रेजों का पूरी तरह सरकार के खिलाफ, तो 1857 रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हमारे पास 18 साउंड की क्रांति थी। तो ये 18 साउंड की क्रांति से पहले ही एक सबक मिल चुका था अंग्रेजों को कि अगर हमने इनको दबाने का वापस प्रयास किया तो एक बड़ी रिवॉल्यूशन वापस हो सकती है हमारे खिलाफ। तो दे वर टेकिंग द स्टेप्स केयरफुली, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान से कदम आगे बढ़ा रही थी। अब उसके बाद एक जज, एक मजिस्ट्रेट जहां इस प्लांटर्स गए, उस केस में क्या हुआ, उस जज ने भी फैसला क्या दिया कि प्लांटर्स हैं वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, और उन्होंने एक मैसेज ये भी दिया कि ब्रिटिश जो क्वीन है उनके अनुसार अब जो ये किसान है इनको इंडिगो खेती करने की जरूरत नहीं है। अब इससे क्या है, स्ट्रेंथ और मिल गई जो क्रांतिकारी थे इनको कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ है, एक और उनको थोड़ी सपोर्ट मिली। अब इसके बाद इन्होंने और विरोध को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे इन प्लांटर्स के खिलाफ ये रिवॉल्यूशन बढ़ाई। तो उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमीशन बना दिया, एक आयोग बनाया जांच के लिए, क्या वास्तव में जो कुछ हो रहा है वो गलत है। जब उस कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी, हमारे आज भी ये होता है कोई भी घटना होती है उसके बाद चाहे हमारे मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ए कमीशन फॉर इंस्पेक्शन, हम जांच करेंगे, कमीशन आयोग बना दिया, द कमीशन विल प्रोवाइड द रिपोर्ट विद इन 7 डेज 10 डेज 15 डेज, ये रिपोर्ट हमें 15 दिन में रिपोर्ट देगा। जब वो कमीशन बनाया गया तो उस कमीशन ने भी क्या देखा कि जो प्लांटर्स हैं दे वर यूजिंग ऑप्रेसिव मेथड्स, कि वो दमनकारी नीतियां अपनाते हैं और उनके साथ द पीजेंट्स वर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट, किसानों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, इंडिगो खेती करने वाले किसानों को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो उसके बाद वहां बैन कर दिया गया कि कोई अपनी मर्जी से उगाए तो ठीक, नहीं तो खेती नहीं करेंगे इंडिगो की, उनको छूट दे दी गई। उस कमीशन ने एक चीज ये कही कि जो प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट उसको पूरा करें, किसानों को कि आप इसको पूरा करें, इससे आगे आप यू आर नॉट फोर्स टू डू द न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप बाध्य नहीं, आपकी मर्जी आप क्या उगाएंगे। अब जैसे ही बंगाल से प्लांटर्स को नुकसान हुआ, यहां से जाना पड़ा, दे शिफ्टेड टू बिहार, उसके बाद वो बिहार की तरफ शिफ्ट हो गए इंडिगो की खेती करने के लिए। अब उन्होंने इंडिगो खेती करना बिहार में शुरू कर दिया। अब बिहार में शुरू करने के बाद एक सबसे बड़ा जो सेटबैक राउंड के लिए वो क्या हो गया, हमारे पास जो सिंथेटिक डाई, ये तो नेचुरल है, प्राकृतिक कलर था, अब धीरे धीरे सिंथेटिक डाई जो सिंथेटिक कलर डेवलप हो गया इस इंडिगो के बदले में, उससे उनको नुकसान तो हुआ लेकिन उसके बावजूद दे इंक्रीज देयर प्रोडक्शन, उन्होंने अपना उत्पादन फिर भी बढ़ाया क्योंकि इतना नुकसान नहीं था, प्रॉफिट तो फिर भी बचा हुआ था। अब जैसे ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापिस आए, वन ऑफ द फार्मर फ्रॉम बिहार, चंपारण बिहार से जो किसान था उसने गांधी को कन्विंस किया जस्ट टू मूव देयर एंड सी द प्लाइट ऑफ द इंडिगो फार्मर्स ऑफ पीजेंट्स, जो खेती करने वाले नहीं उनका दुख तकलीफ को ऑब्जर्व करें वो। उसके बाद महात्मा गांधी जी वहां गए और आपने देखा होगा पहला जो आंदोलन महात्मा गांधी ने भारत में आने के बाद 1915 में वो साउथ अफ्रीका से भारत वापिस आए, तो 1970 में उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह और पहला आंदोलन किया था जो कि चंपारण ही था। उस वक्त सबसे बड़े लीडर जो उस वक्त महात्मा गांधी के साथ थे कौन थे, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो वहां पहला आंदोलन गांधी जी ने भारत में जो शुरुआत की थी कौन सा था, हमारा चंपारण, पहला सत्याग्रह जो किया गया, और उसके बाद उन लोगों को प्लांटर्स को वहां से इंडिगो खेती छोड़नी पड़ी। तो ये तो था हमारे यहाँ किस प्रकार अंग्रेजों ने अलग अलग, हमारे यहाँ पहले रेवेन्यू के लिए प्रयास किया गया, रेवेन्यू जनरेट की गई, किस प्रकार कलेक्ट की गई, उसके लिए क्या क्या सिस्टम अपनाए, परमानेंट सेटलमेंट था, महलवाड़ी सिस्टम था, उसके बाद अगला सेटलमेंट कौन सा, रैयतवाड़ी। उसके बाद जब इन्होंने अपने ये देखा कि रेवेन्यू के साथ साथ द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्रीज एंड द क्रॉप्स आर रिक्वायर्ड इन यूरोप, जो फसलें वहां चाहिए उसकी खेती की जाए, तो उसके लिए हमारे अलग अलग एरियाज को टारगेट किया गया, वहां फसलें उगाई गई। फिर हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा इंडिगो का, किस प्रकार प्रॉफिट कमाने के लिए हमें हमारे यहाँ जमीन को दो व्यवस्थाओं के तहत खेती की गई, नीज और रियोट। उसके बाद इंडिगो किस प्रकार लोगों ने विरोध किया और अल्टीमेटली दे हैव टू लेफ्ट दैट पार्टिकुलर एग्रीकल्चर। इट इज ऑल अबाउट अवर लेसन। If you have any doubt, then you can ask. I will provide you the question answer in the PDF format. Thank you and have a nice day.